हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति का ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा हो तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ उसके लिए बेस्ट हैं, आज ये डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट फूड्स फॉर पेशेंट्स विद हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। टॉपिक के डिटेल्स में जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। ट्राइग्लिसराइड्स हाई वाले पेशेंट्स के लिए फैटी फिश काफ़ी अच्छे हैं। सैल्मन, मैक्रेल, सार्डिन, टूना फिश, ये सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है। इन फिशेस को एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार खाना चाहिए, इससे हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने में मदद मिलती है। ये फिशेस वैसे तो ऑयली मानी जाती है, सुनने में फैटी फिश है तो आपको लगेगा कि हाँ हाई फैट वाली फिश है तो ये कैसे हमारे मददगार हो सकती है, लेकिन इनमें जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और खासकर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं वो हमारी ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करते हैं, ऐसा काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है। इसके अलावा फल सब्जियाँ जिसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, ये हमारे ओवरऑल ट्राइग्लिसराइड लेवल्स के लिए अच्छे हैं। ज़्यादा फल और सब्जियाँ हमें खानी चाहिए, इससे ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने में मदद मिलता है और ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होती है, वज़न भी कम करने में मदद मिलता है। इसके अलावा हमें लेने चाहिए होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, बार्ली, क्विनवा, ब्राउन राइस, होल व्हीट। ये सारी चीज़ों में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है जो ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में मदद करता है, इनको हमें लेना चाहिए। इसके अलावा नट्स और सीड्स, खासकर बादाम यानी आलमंड्स, वॉलनट यानी अखरोट, फ्लैक्स सीड्स और शिया सीड्स, ये सारे सीड्स में हेल्दी फैट्स होते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि मॉडरेट अमाउंट में लिया जाए तो ट्राइग्लिसराइड कम करने में मदद करता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो इनसे कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है। सीमित मात्रा में लेने से फ़ायदा होगा। इसके अलावा बीन्स और दालें जो हैं ये सारे फाइबर के अच्छे सोर्स होते हैं, ये भी हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में मदद करते हैं, इनको भी हमें ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। फैट फ्री प्रोटीन्स जैसे कि लीन मीट या लीन कट मीट के हों या वेजिटेबल सोर्सेज के प्रोटीन हो जैसे कि टोफू है, टेम्पे है, ये सारी चीज़ें सोयाबीन से बनती हैं, ये भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, इसमें भी ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में मदद मिलती है। अगर हम रेड मीट लेते हैं या फुल फैट मीट लेते हैं तो उसके कंपेरिजन में ये हमारा प्रोटीन लेवल तो देता है, साथ में ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है क्योंकि इनमें इतना ऑयली कंटेंट नहीं होता। ऑयल में अगर हम चूज़ करें तो ऑलिव ऑयल अच्छा है, इसको हम कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसका स्मेल बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन कुकिंग के लिए अच्छा है। पर हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल की इक्वेशन बिगाड़ देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लेने से कैलोरीज ज़्यादा मिलेंगी, वज़न बढ़ेगा। सीमित मात्रा में बाकी तेल के बदले लेंगे तो इससे फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह से एवोकाडो में भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये भी ट्राइग्लिसराइड्स वाले पेशेंट्स के लिए मददगार है, इनको भी सीमित मात्रा में लेने से हमें फ़ायदा मिलता है यदि हमें ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है तो। इसी तरह से लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो है ये भी हमारे सैचुरेटेड फैट के इंटेक को कम करता है और इससे भी हमारा ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम करने में मदद मिलता है। रिफाइंड शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ों को हमें कम रखना है। कोई भी शुगर वाली चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेवरेजेस है, खाद्य पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोसेस फूड्स होते हैं, ये सारे ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाते हैं, इनको हमें सीमित मात्रा में लेना चाहिए, इससे हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने में मदद मिलेगी। इसी तरह से बेरीज जैसे रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ये सारी चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं, ये हमारे ट्राइग्लिसराइड या फैट के लेवल को कम करने में मदद करते हैं। पानी बहुत अच्छा है इस मामले में, पानी ज़्यादा मात्रा में लेने में, ऑब्वियसली पानी में तो कोई कैलोरी नहीं होती है, ज़्यादा मात्रा में लेने से ये वज़न कम करने में मदद करता है, हमारे पेट को भरा हुआ महसूस करता है, जिसके बदले से हम बाकी चीज़ें नहीं खाते हैं तो वज़न कम होता है। इसी तरह से गार्लिक यानी लहसुन, इसमें भी कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स होते हैं और ये भी ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में मदद करता है। ग्रीन टी भी इस मामले में अच्छा है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। पानी के बदले एज अ हाइड्रेशन टूल इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हल्दी जिसमें क्यूरक्यूमिन होता है, जिसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये भी हमारे कुकिंग में अगर हम यूज़ करते हैं ज़्यादा मात्रा में तो ये भी हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में मदद करता है। डार्क चॉकलेट जो कि मॉडरेट अमाउंट्स में लिया जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लिया जाए तो ये भी ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, क्योंकि इसमें फ्लैवोनॉइड्स होते हैं, पर इसमें शर्त ये है कि लगभग 70% कोको से इसका बना हुआ होना आवश्यक है। मिल्क चॉकलेट्स या बहुत ज़्यादा शुगर वाले चॉकलेट्स लेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको भी अगर लेंगे तो ये वज़न बढ़ाएगा और हमारे लिए नुकसानदायक साबित होगा। इसी तरह से टमाटर, इसमें लाइकोपीन होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, इसको हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं सैलड्स वगैरह में, तो ये हमारे ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। दालचीनी यानी सिनेमन, इसको भी यदि हम लेते हैं और इसको अगर हम अपने खाद्य पदार्थों में या डायरेक्टली भी लेते हैं या चाय में या किसी और फॉर्म में भी अगर हम लेते हैं तो ये भी हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है।
सब्जियों में ब्रोकली और हरी साग सब्जी, इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, कैलोरीज काफ़ी कम होती है, तो इनको ज़्यादा मात्रा में लेने में वज़न कम करने में मदद करता है, हमारे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। इसी तरह होल सोया फूड, जैसे सोयाबीन कच्चे जो होते हैं उससे एडामेम बनाया जाता है, या सोयाबीन से कोई भी आप साग सब्जी वगैरह बनाते हो, तो ये भी हमारे ओवरऑल ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में मदद करता है। इसी तरह से बार्ली में भी काफ़ी सोल्यूबल फाइबर होता है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और हाई ट्राइग्लिसराइड वाले पेशेंट्स के लिए मददगार है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी उन खाद्य पदार्थों के बारे में जो हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में हमारी मदद करते हैं। ये खाद्य पदार्थों को ज़्यादा मात्रा में लेने से आपका ट्राइग्लिसराइड कम होगा। हाँ, लेकिन कोई भी खाद्य पदार्थ को बहुत ज़्यादा अथाह मात्रा में नहीं लेना चाहिए, कोई सब चीज़ों में थोड़ी कैलोरी होती है। बाकी खाद्य पदार्थों के बदले यदि हम इन्हें चूज़ करेंगे तो हमारा फैट कम होगा, ट्राइग्लिसराइड कम होगा, बॉडी हेल्दी होगी। यदि इन चीज़ों को हम बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे, खासकर तेल वाली चीज़ें या नट्स या सीड्स या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खाएंगे, तो ये उल्टा हमें मोटा करेंगी और फ़ायदे के बदले नुकसान करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को भी लेना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों को ज़्यादा, कुछ चीज़ों को कम, इसको चॉइस करना पड़ेगा किस चीज़ में कितनी कैलोरीज है और उसके बाकी का तत्व कैसे, उस पर से डिसाइड किया जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें और पूरा देखें।